आई लव यू। सर आई लव यू टू। ये देखिए सर, वाओ, ऋतिक 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 ऋतिक। ओ तो ओके, ये है टाइगर टाइगर टाइगर। सर ये वॉर जो है सिर्फ फिल्म में नहीं चल रही है, हमारे शो पे भी आपके जो फैंस हैं वो खुद की तस्वीर लेके खड़ा हुआ है। हाँ? एक मिनट, ये क्या है? ये कौन है? Who are you man? Hey man, what you doing man? ये आप मतलब मेरी फोटो लेके आए हैं बीच में एक। किसकी ये फोटो है? सर आपने तो बोला था कि आपकी फोटो है? अरे सर, मैंने तो कहा था 10 आदमी लेके आना, अकेला ही 5 की जगह घेर के बैठा। चलो सच थोड़ी ना बोलना चाहिए कि आपने बोला था। बोलो मैं सर आपका फैन हूँ, मुरादाबाद से आया हूँ। एज यू ऑल नो कि वॉर जो है वो रिलीज होने वाली है जल्द ही, लेकिन इससे पहले कि हम वॉर के बारे में बातें करें, ऋतिक सर सबसे पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद सुपर 30 के लिए। क्या बहुत बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। अरे सुपर 30 जब आने वाली थी तो पहले पहले मुझे लगा फिल्म नहीं है, कोई जवानी का कैप्सूल आने वाला है। तो लेकिन सर अच्छा ऋतिक सर की जब भी जवानी का कैप्सूल। ओह गॉड, माइंड। सीरियसली ऋतिक सर, ये हमारे दास दादा ना, हमारे फोटोग्राफर, इन्होंने तो 5 पैकेट ऑर्डर कर दिए थे। फिर इनको किसी ने बताया कि ये फिल्म है। सर सुपर 30 के टाइम पे आप आए नहीं, आपको ये तो नहीं लगा कि पढ़ाई लिखाई वाली फिल्म है, इधर सारे अनपढ़ हैं? सर आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं कि अर्चना ही अनपढ़ है, मैट्रिक पास हैं वो। इंग्लिश में साइन भी कर लेती हैं। मुश्किल से। और आज आप आ रहे हैं ना, इतना हैवी मेकअप किया है, महंगे मेकअप के चक्कर में इनका स्कूटर बिक गया है। तो यस, टोटली। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऋतिक सर दुनिया के जो हैंडसम लोग हैं, पहले 5 हैंडसम लोगों में से एक हमारे ऋतिक सर हैं। और सेम अर्चना जी हैंडसम। दुनिया के पहले 5 ताकतवर पुरुषों में से एक है। बस अब वॉर में आपका ट्रेलर देखा, माइंड ब्लोइंग, मतलब ऋतिक सर को ना देखें, ऐसे हाथ रख के देखें तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हॉलीवुड की पिक्चर है। इतना बड़ा ग्रेंजर, इतना खूबसूरत एक्शन, और मजा आ रहा है सर ट्रेलर देख के। अच्छा, वॉर की शूटिंग 7 देशों में, उसके अलग अलग 15 शहरों में हुई है। तो सर इतना बिग बजट, पूरी दुनिया घूम आए हैं, तो प्रोड्यूसर ने आपको कहा कि आपको पैसे देंगे या ये बोला कि वर्ल्ड टूर करा रहे हैं भाई, रहने दो? क्या कि हमारे जो डायरेक्टर हैं जी, वो खाने के बहुत शौकीन हैं, तो वो पहले रेकी पे जब जाते हैं तो ही सिलेक्ट्स द प्लेस अकॉर्डिंग टू द फूड। अच्छा, अगर खाना वहां पर अच्छा हो, ये लोकेशन माइंड ब्लोइंग है, वी हैव टू शूट ओवर। पर आप तो नहीं खाया होगा सर, आप कहाँ खाते हैं? मैं खाता हूँ। किधर जाता है? जिम में जाता है। चीट मील्स वंस अ वीक। चीट मील वंस इन अ वीक। या ऐसे थोड़ी लेकिन कोई अब- ऋतिक रोशन बनता है यार। वॉर खत्म हो चुका है, अभी दबा के। अब मोटे होने का टाइम आ चुका है। और जो मैं खाने वाला हूं अभी, क्या खाने वाले सर? अरे सब कुछ, समोसे, बटाटे बड़े, सब कुछ। आपने देखा ट्रेलर में कि ऋतिक जो है वो टाइगर से बच के भाग रहे हैं वॉर में। सर बैंग बैंग में आप कोहिनूर लेके भाग रहे थे, कोई मिल गया में जादू को लेके भाग रहे थे। सर ये एक्चुअली डिमांड होती है कि आप चाहते हैं, जानबूझ के डलवाते ताकि प्रोड्यूसर के खर्चे पे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए। I mean, ऐसा दिमाग में आया था तो मैंने इससे पूछ लिया, बच्चों जैसा सवाल था, बट इट्स ओके, फाइन। ऋतिक सर आपको पता है आपकी फैन फॉलोइंग, पब्लिक तो आपको प्यार करती करती है। जैसे सब आप जानते हैं कि टाइगर जो है वो कितने बड़े फैन है ऋतिक सर के, इनको फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से। अभी थोड़े दिन पहले विक्की कौशल हमारे यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने भी बताया कि मेरा पहला वो जो सपना था कि मैं जाके ऋतिक रोशन को लाइव देखूं। सर आपको इतना फॉलो करते हैं ये नए लड़के जो आए हैं, तो इनकी जब फिल्में हिट होती हैं आपको रॉयल्टी देते हैं? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एट वन पॉइंट आई हैव इंस्पायर्ड देम, और आज दे आर इंस्पायरिंग मी। सो क्या बात, so sweet।
तो सर हमने ऐसा सुना है, पता नहीं अब मतलब ऐसे कहीं ना कहीं खबरें सुनते रहते हैं कि टाइगर को आपके ऑपोजिट साइन करने का आइडिया भी आप ही का था। आइडिया नहीं, बट ये मेरा कंडीशन था अच्छा, कि अगर टाइगर श्रॉफ ने ये फिल्म की तो आई विल डेफिनेटली डू दिस फिल्म। क्या बात है। ओह, तो सर हीरोइन को कौन सी हीरोइन होनी चाहिए, वो भी आपका आइडिया था कि कास्टिंग डायरेक्टर भी था? कास्टिंग डायरेक्टर थे। Okay. मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि इफ टाइगर वाज इन दिस फिल्म देन आई वाज वेरी श्योर कि ये जो इसकी कास्टिंग है वुड बी परफेक्ट Actually. और चूंकि मैं सुपर 30 के बाद आ रहा था तो मेरी जो कंडीशनिंग थी वो बिल्कुल जीरो थी जी। मेरा जो वेस्ट का साइज था दैट वाज सम 38 इंचेस। really? तो हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट था दैट आई हैव टाइगर श्रॉफ इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि उसको देख के इट वुड ड्राइव मी टू बी एट माय Right. बेस्ट। तो Actually. हाँ, सो 38 to 31 तक पहुंचने के लिए टाइगर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि लाइफ ऑफ पाई में हमने देखा है दैट एवरीबॉडी नीड्स वन टाइगर इन द बोट। एक्चुअली तो मेरे बोट पे भी एक टाइगर था, उसकी वजह से मैं कर पाया जो किया मैंने। सही बात है, क्योंकि मजा आ रहा है ना, कि वो बहुत अच्छा एक्शन करते हैं, अच्छी बॉडी बनाई है। मेरे जैसा होता आप पहले सीन में मुक्का मार के चले जाते 2.5 मिनट की फिल्म वहीं पे खत्म हो जाती। पर सर बहुत मजा आ रहा है सर। तो अब उनको यहाँ पे इनवाइट कर लेते हैं जो वॉर में ऋतिक और टाइगर के साथ दिखाई देंगी। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड वानी कपूर। वानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और आपने जो मुझे हक किया आते ही, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। I know. Sometimes I like to do charity. नहीं तो ऋतिक और टाइगर जैसे हॉट 7 स्टार प्रॉपर्टी हो तो धर्मशाला में कौन रुकता है? 7 star property. कसम से बोल रहा हूँ, अगर आप मिशन मंगल में होती ना तो यान इंटरवल में ही पहुंच जाता। खैर, वॉर में आप किस तरह का रोल कर रही हैं? Very unlike what you do here. अच्छा, That means interesting. आपके ऑपोजिट, आपका ऑपोजिट क्या होगा? मेरा वो सोच। ऑपोजिट अमीरी खूबसूरती ऑपोजिट कोई ऐसा ही वो कर रही हैं। no Kapil, we love you. शुक्रिया, बस आप ही के सहारे जिंदा है हम। इस फिल्म में ऋतिक और टाइगर दोनों इतने हॉट हैंडसम हंक हैं, तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो दोनों के बीच में वॉर हो रही है, तो आप सुलह करा रही हैं कि झगड़ा आप ही की वजह से हुआ है? No, I'm all for peace. आप शांति का दूत बन के आ रही हैं फिल्म में। Yeah, see? I'm all peaceful, calm. बिल्कुल। ये ग्लो कैसे आता है ऐसे चेहरे पे, कैसा करते हैं? Makeup. I'll give you my makeup artist मैंने आपको बिना number. मेकअप भी देखा, बहुत ग्लो करती हैं। क्या? Take a. अरे बहुत बार ऐसे होता है Oh, so acting पे। he's talking. You're a lurker, huh? वो क्या होता है? Sir, जो job आप करते करते हो हो? बोल रही हूँ। स्टॉकर मतलब जो सेलिब्रिटीज के पीछे पीछे छुप छुप कर उनका पीछा करता है, देखता रहता है क्या कर रहे हैं। क्या? इट्स माय जॉब। अच्छा, वाणी जब पहली बार हमारे शो पे आई थी हाँ। तो इन्होंने ये बताया थी कि वो ऋतिक सर की बहुत बड़ी फैन है। तो जब आप इनके साथ पहली बार पहला शॉट देने लगी या जब पहली मुलाकात हुई आपकी, तो आपने किस तरीके बिहेव किया? आपने को एक्टर की तरह के आपने एज ए फैन? How was I when the first time I met you? अभी वो जानती हैं क्योंकि फर्स्ट शॉट के बाद मैंने उन्हें एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दिया था। अच्छा। इसलिए मुझे पूछ रही है ताकि मैं वो दोहरा दूं। तो दोहराइए प्लीज। बट विथ प्लेजर। पहले शॉट के बाद जो स्क्रिप्ट पे जो सीन था उससे कई ज्यादा इमोशन, हार्ट, इम्पैक्ट लेकर आई है वाह। उस सीन में। फर्स्ट फुल सीन के बाद आई मैसेज्ड हर कि what you have brought into this film is something that I did not expect, and you are a tremendous actor to be able to do that. बहुत से ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। कांग्रेचुलेशंस वाणी। वाणी और ऋतिक सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर आइए, आज आप आए हैं। ऋतिक सर, नॉर्मली इतना फ्रूट रहता नहीं हमारी इस बास्केट में, आज हमने थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाई है। क्यों लेकिन? बिकॉज सर हमें पता है आप वो सब नहीं, जंक फूड वगैरह नहीं खाते। वाणी है, आप है, तो मोटे होने का Healthy. टाइम आ चुका है, मैं कह चुका Healthy हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? समोसे लाओ, समोसे लाओ। समोसे। समोसे भी आप इतने इतने खाते होंगे ऋतिक सर के? नहीं, क्या है ना कि डिसिप्लिन इज हार्ड, लेकिन व्हेन आई एम डिसिप्लिन्ड आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड, ओके। एंड व्हेन आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड आई एम वेरी नॉट डिसिप्लिन्ड। तो फिर दबा तो के जब खाते हैं। समोसे खाने का टाइम जब आता है तो 1 2 3 4 से मेरा कुछ नहीं होता।
अच्छा, कम से कम 8। ओह हम बातें सुनते हैं ना कि किसी एक्टर ने अपने आप को कैरेक्टर में पूरा ढालने के लिए 15 दिन के लिए कमरे में बंद कर लिया। कोई हम सुनते हैं कि वो जाके आर्मी के अगर रोल कर रहा है वो किसी क्या बात, क्या ऑफिसर का तो जाके ट्रेनिंग लेता है। सर आपके बारे में सुना कि जोधा अकबर जब शूट हो रही थी तो आपका एक सीन था, कोई हाथी के साथ दोस्ती करने के चक्कर में आप 2 महीने केले खिलाते रहे उसको। सही बात है सर? 40,000 केले खिलाए थे मैंने उसको। हाँ तो छील के खाता हाथी कैसे खा जाता है सर? पूरा का पूरा। पास। तो सारे हाथी थे, हथनी वगैरह कोई नहीं थी यूनिट में? उसकी वैसी दोस्ती करा लेते, अगला बिजी रहता, आप अपना शूट करते। केले ना भी खिलाते, हाथी कहता ऋतिक ओके फाइन। सर देख लो कहाँ जोधा अकबर आप शूट कर रहे थे, कहाँ से उड़ के ये बात हमारे तक पहुंची। ऐसे अफवाहें आती रहती वाणी फिल्म स्टार्स के बारे में, जैसे आपके बारे में अफवाह कि एक बार आप जल्दबाजी में जेंट्स वॉशरूम यूज करने चली गई थी। इज इट ट्रू? But I don't think it's a bad thing. I mean, if it's an urgent requirement, तो अब क्या करोगे? सर आपके बारे में एक अफवाह है कि आपको लोग ग्रीक गॉड बोलते हैं और सुना है कि आपको ग्रीस से चढ़ावा भी आता है। तो पता है मैं एक फिल्म की शूट पे ग्रीस गया था मैं। अच्छा जी। तो प्लेन से उतरा, एयरपोर्ट में एंट्री की, चल रहा था और किसी ने मुझे रिकग्नाइज नहीं किया। और मैं सोच रहा हूँ यार मैं तो गॉड हूं यहाँ का। चला किसी ने मुझे रिकग्नाइज ही नहीं किया। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि सारे के सारे झूठ बोल रहे थे मुझे। तो ये सर ये प्रूव हो चुका है, ये गलत है। दूसरी अफवाह ये कि पहली फिल्म जब आपकी रिलीज हुई तो वैलेंटाइन डे पे आपको 30,000 से भी ज्यादा लड़कियों ने शादी के लिए प्रपोज किया था। हाँ जी? टू बी फ्रैंक, हाँ। सर हाथ मिला लो एक बार। ओके, एक अफवाह ये है कि सर आपके घर पे बिजली का बिल बहुत कम आता है क्योंकि आपके घर में सब रोशन है। ओके, ये तो इससे मुझे एक विजुअल याद आ रहा है। जब बचपन में मेरे जो फादर हैं जी हमारा बिजली का बिल उस टाइम पे कुछ आया था, कुछ 3,000। अच्छा जी। और मेरे फादर ने बड़े गुस्से में सारे रूम्स में जाके सारे के सारे लाइट्स ऑफ कर दिए थे। ठड़ाक 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 ठड़ाक। अच्छा। 3,000 का बिल आया, ठड़ाक ठड़ाक। तो वो टाइम भी जब मैं सोचता हूँ कि वो टाइम से जी गुजरे हैं हम, तो आई एम अ बेटर मैन नाउ, क्योंकि मेरे फादर से वो जो वैल्यूज हैं, वो जो हार्डशिप्स हैं, उनसे जब गुजर के आप जहाँ पहुँचते हो तो यू आर अ बेटर पर्सन बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द वैल्यू। राइट, ट्रू। बिजली बचाएं, देश आगे बढ़ाएं, ये था हमारा संदेश। करेक्ट। संदेश। एक लास्ट अफवाह ये है कि आप अपनी हर जो भी फिल्म है उसमें कैरेक्टर के हिसाब से एक परफ्यूम जो है वो सिलेक्ट करते हैं और फिल्म कंप्लीट होने के बाद वो परफ्यूम कभी दोबारा यूज नहीं करते। ये भी सच है सर? ये सच है। तो वो बॉटलें हमें दे दो जो फिल्में की हैं आपने। क्यों? भी अच्छा परफ्यूम यूज कर लेंगे। यू आर अ ह्यूज स्टार। आई मीन नहीं सर, कोविड ने सबको एक प्लेटफॉर्म बराबर पे कर रख दिया दिया। है। हाँ, बराबर कर दिया, जो आर्टिफिशियल दिखाना पड़ता है। आलिया इस फिल्म में हीरोइन है। आप सब एक बार आलिया के लिए जोरदार तालियां। क्या कमाल का काम करती हैं। सो आलिया, ये RRR करने से पहले आपने फिल्म की कहानी सुनी थी कि खाली आर सुन के हाँ कर दिया था? बिकॉज आई मीन इट्स अ ट्रिपल R। एक्चुअली यू आर राइट, मैंने आर सुन के ही हाँ कर दिया था क्योंकि आर स्टैंड्स फॉर राजामौली सर। वाओ, वेरी स्मार्ट आंसर। और मैं रामचरण सर के बारे में बताऊं, ये इनकी एरोप्लेन की कंपनी भी है, होटल की फ्रेंचाइज है, हॉस्पिटल्स भी हैं। सर इतना सब कुछ होने के बाद आपको नहीं लगता इतना पैसा है यार फिर भी मैं इतने भाग भाग के काम क्यों करता हूँ? कभी रिलैक्स होने का मन नहीं करता? सर एयरलाइन कंपनी ओन करने से हम इधर नहीं आ सकते ना। राजामौली सर, एक आप सामने हैं तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, यू नो शी अर्चना मुकुंद सिंह। Of course, we know her. She Yeah. also acted in Telugu film.
Yes. Kondapalli Raja, some Yes, time sir. back. Yes, sir. Yeah, thank you. वहां पे भी काम किया आपने? तुझे इतना आश्चर्य क्यों होता है? He is so surprised that I have worked. अब मैं इंडस्ट्री में 40 साल से 40 years sir. So he is very surprised I have worked in some few films. And someone was telling me, Dada Saab Phalke, who started the industry. So someone was telling me she shot a film with him also. But sir, there was a rumor. So Archana ji was telling me that first you approached her for the Katappa role. Is it true? I wish, sir, if you had na, I would have agreed. I would have said yes. पर राजा मौली सर ने भी बैकस्टेज मेरे को बता दिया था, कहते yes, I approached her for Katappa, but dates का issue हो गया था. Oh, अच्छा. Yeah, she My was loss. busy with your show. She couldn't come. Yeah, true. Archana ma'am, during the lockdown, I wanted to tell you, I've enjoyed your videos from your house, Oh, thank you, Ram. especially your superb, especially your helper, that lady, Bhagyashri. Bhagyashri. I think she's more famous than you in the videos. There is a twist. She made her famous. Now she stopped giving her salary. बोलती मैंने तुझे लॉन्च किया, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगी. आलिया, आपने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था कि आपने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कपिल शर्मा शो में लेके जाऊंगी? सर मेरी तारीफ कोई करता नहीं, मैं अपनी खुद कर लेता हूँ. आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन. नहीं, उन्होंने यही कहा कि आप प्लीज हमको ये शो पे लेके जाना, फिर आप फिल्म में काम कर सकती हो. तो मैंने कहा हाँ डेफिनेटली मैं कपिल से बात करूंगी. ही इज अ फ्रेंड, वी टॉक एवरी डे, गो Yeah. फॉर कॉफी एंड स्टफ लाइक दैट. सो या. ओह थैंक्स आलिया. अच्छा सर, मेरे को एक सीरियस सवाल पूछना है. साउथ की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, लेकिन आप कभी प्रमोट नहीं करते नॉर्मली. मेरे ख्याल से 7-8 साल बाद तो आपसे मुलाकात हो रही है. सर जरूरत नहीं पड़ती है, एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती प्रमोट है. करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये अपने घर से बाहर कदम रखेंगे और वहां वो पिक्चर देखने आ जाएंगे. दैट्स Actually, हाउ wow. डिवोटेड एंड हाउ लॉयल द फैन बेस. वाओ, सुपर्ब सर. ये ब्लेसिंग्स होती हैं एक्चुअली. सर एनटीआर सर, आप और रामचंद्र सर पहली बार एक फिल्म कर रहे हैं साथ में, तो पहले कोई ऐसा ऑफर नहीं आया साथ में, या किसी प्रोड्यूसर के पास इतने पैसे नहीं थे आप दोनों को अफोर्ड कर सके? Second answer is right. नहीं, राजमौली नहीं थे सर. हाँ, इतना actually. बजट भी नहीं था. हाँ, तो राजमौली है, budget had to भी be है. there for the budgets to happen. पर राजमौली सर ने भी पहले बाहुबली बनाई, पहले कमाए, फिर दोनों को साइन हाँ, किया. exactly. सर ये RRR टाइटल कैसे आया दिमाग में? कोई टाइटल और सूझ नहीं रहा था, या आपको लगा रुपया 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 बहुत कमाने वाली है ये फिल्म? ये टाइटल कैसे आया सर? In the beginning, we didn't know what to put the title, so we thought, okay, to refer to the project, we will put it as RRR because Ram Charan, Rama Rao, Rajmouli 3 hours. with a hashtag RRR. वाओ. मगर audience को वही पसंद आ गया, so we kept that only as the title. नहीं, Nice. बहुत ट्राई किया था इन्होंने. He was like trying. अरे क्या करूं मैं अब ये RRR जो इतना फेमस हो गया तो क्या करूं. So but I think वो रुपए was very true. For him it's that. आपको तो एक्चुअली टाइटल सोचने की जरूरत नहीं, आप खाली इतना लिख दिया करो, मेरी अगली फिल्म. Hashtag ugly. हमने एनटीआर सर को कहते हुए सुना कि इन्होंने इस फिल्म में 9 किलो वजन बढ़ाया. 18 महीने इनके ट्रेनर ने लिए, मतलब ½ kg पर मंथ. Absolutely. तो वो सीरियसली आपका वजन बढ़ा रहा था कि अपनी पेमेंट बढ़ा रहा था? ज्यादा टाइम लिया उसने? सर वही तो पूछना चाहिए मुझे. I have to actually research on it. थोड़ा research करके फिर से I'll come to Kapil Sharma show and give you a proper answer sir. कि क्या हुआ उधर. पर आप अगर एक्चुअली पंजाब आ जाते ना जी. हम आपको ऐसी सी चीजें खिलाते. देयर इज अ डिश कॉल्ड तंदूरी कुलचा विद छोले, लस्सी. सो दिस साइज कुलचा, जी. एंड bigger than kulcha there is a white butter. You just crush the butter into the kulcha, just throw it in your stomach. सर मुझे मेरा अगला फिल्म दंगल का रीमेक तो नहीं है सर. Okay. और मैं आपको लस्सी पिलाऊंगा सर, इतना बड़ा गिलास, कटप्पा के मुंह जितना, और वो आप लस्सी पियो, आधे घंटे में साउंड स्लीप. अर्चना जी she got 90 kg in 40 days. और अब इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब ये रेंट पे देती हैं कोलेस्ट्रॉल. Can I आपको play मुझे Amir बीमार भी Khan in करते. Dangal 2? Yeah, Then I'm Why there. not? Then Why I'm not? there for sure. So Rajamouli Let's start sir, off from there. any chance you didn't get my punch, I have a
cue for you. Like if I show will this big laughter, it's a mild laughter. Joke can be ignored. And this is laughter. So I will guide you, sir. But I love you, sir. आलिया को हमने कहीं बोलते सुना कि ये सबसे पहले किसी चीज से अट्रैक्ट होती है तो वो होती है स्मेल. सो अगर कोई आपको लड़का प्रपोज करता है तो आप क्या बोलती हैं? सोच के बताऊंगी कि सूंघ के बताऊंगी? I mean, जो भी प्रपोज करेगा आई एम श्योर मैंने ऑलरेडी सुना ही होगा. आलिया बड़ी हो गई है, अब बच्ची नहीं रही आलिया, बहुत स्मार्ट हो गई है. मैं हमेशा से स्मार्ट थी, बस तुमको नहीं पता था. एनटीआर सर, राजामौली साहब की पहली फिल्म जो थी स्टूडेंट नंबर 1, उनमें आपने साथ में काम किया था. उसके बाद भी आपने 1-2 फिल्में और की. फिर जब बाहुबली बनी तब आपने इनको बोला नहीं, नाउ बिग बजट बिग पेमेंट, व्हाई आई एम नॉट देयर? That's why I'm here finally. Because I asked that I'm here. अच्छा, ये बड़ा होता, कट टू कट आंसर होते, उसके बाद मैं फिर चुप हो जाता हूँ. अच्छा, बाहुबली के बाद आपको कोई फर्क नजर आया राजामौली सर में? ये आसानी से मिल जाते हैं कि प्रभास बाहर रोक लेता है? आसानी से तो नहीं मिलते हैं सर ये. अच्छा, बहुत मुश्किल है इनको पकड़ना. लेकिन एक बार अगर वो भी एक फियर सा है सर, अगर इन्होंने हमने पकड़ लिया पहले, हाँ, वो 3-4 साल तो जा रहा है. फिर कोई और नहीं पकड़ सकता एक्चुअली. मैंने सुना भी है सर, आपकी फिल्म में कोई भी रोल कर लेता ना तो उसको झटक से बाहर 4-5 फिल्में साइन हो जाती हैं, भले ही उसका रोल यही हो कि हाथी के पैर के आगे नीचे मरना है. मतलब इतना बड़ा नाम है राजमौली सर का, पर I mean, सर वैसे नॉर्मली कभी फिल्म शूट होती है कोई, आलिया आप तो गवाह है, हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, मीडिया से कोई बात छुपी नहीं रहती. 2 साल तक आपने कैसे छुपा के रखा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मतलब सीरियसली किसी को आपने रिवील नहीं होने दिया, या आपने भी पहले मरवा दिया था उसके बाद आपने दूसरा पार्ट सोचा? No, sir. Because I kept all my actors locked in Ramoji Film City, I didn't let anyone out for 2 साल तक. So media didn't have a chance to meet anyone. वाओ. So that's पहले how. ऐसा पॉलिटिशियन लोग करते थे कि सबको एक रिजॉर्ट में बांध दो, उसके बाद सरकार बना के इनका निकलते. उन बिग बॉस का प्रोग्राम था सर वो, कि अंदर जाओ फिर बाहर मत आओ. 5 साल के लिए. 5 साल, वाओ. रामचरण सर के बारे में आप सब जानते हैं. इनके पिताजी चिरंजीवी साहब, लेजेंडरी एक्टर, बहुत बड़े सुपरस्टार. इनके अंकल पवन कल्याण जी सुपरस्टार, कजन अल्लू अर्जुन जी सुपरस्टार. सर आपके घर में सारे ही सुपरस्टार्स हैं. कभी आप साथ में बैठ के डिनर करते हैं तो आपका वॉचमैन आके बोले कोई फैन आया, आप कंफ्यूज नहीं होते कि किसका है? बिल्कुल हम कंफ्यूज होते हैं सर. नॉट फैन की वजह से नहीं. जब एक डायरेक्टर आता है, हाँ, तो किसको साइड करते हैं? अगर सर को याद है जब मगधीरा नरेट करने के लिए, हाँ, दोनों डैड और मेहर को नरेट करने के लिए घर आए थे. इफ आई एम राइट, he started talking, so Rajmouli, now I'm going to go to this scene and do like this, sir. Yeah, आपका नहीं सर, ये चरण का है. Something like that happened. ये होता है सर कंफ्यूजन. एक्चुअली तो आपको तो कभी अवार्ड शो होते होंगे, आप बोल ही देते होंगे उनको कि हमारे ऑलरेडी इतने सारे स्टार्स हैं, जो रह गए उनको भी ले आओ, अवार्ड शो इधर ही कर लेते हैं. और वाह यार, क्या बात है, कितना प्यार, पूरे परिवार को इतना प्यार, इतना चाहते हैं लोग आपको. आलिया, अब तो आपने RRR करी है, आपको क्या फर्क लगता है? मतलब इतने डाई हार्ड फैंस जो होते हैं, जैसे हम लोग सुनते आए, रजनीकांत साहब हो गए या चिरंजीवी सर हो गए, है ना, रामचरण, एनटीआर, इनकी इतनी डाई हार्ड फैन फॉलोइंग कैसे होती है? क्या रीजन ऑब्जर्व किया आपने कुछ? I mean, I think technically बहुत सारे reasons हो सकते हैं, पर eventually I always believe उनकी वहाँ जो audience है, and generally audience है ना, आंखों से connect करती है, इंसान से connect करती है. These 2 guys are really amazing. बहुत अच्छे इंसान हैं. Actually. Genuinely बहुत down to earth, बहुत humble, they're good people. तो उनकी वजह से, and they've done good work, and they've really worked very very hard. बट हाँ, एक चीज मैंने ये नोटिस किया है कि उनकी जो एक फैन फॉलोइंग, वो एक नॉर्मल लाइक, अच्छा आप अच्छा काम करते हो इसलिए हम आपके फैन, वो नहीं है. आप हमारे हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, वो टाइप का फैन फॉलोइंग है. एंड दैट इज अमेजिंग. एंड ऑनेस्टली इन्होंने दोनों इतने साल काम किया है, दे हैव गिवन कॉन्स्टेंटली बैक. और मैंने देखा है द वे दे स्पीक टू देयर फैंस ऑल्सो, हक के साथ बात करते हैं, लाइक दे आर ऑल वन बिग फैमिली. तो इट इज वेरी स्पेशल टू सी.
थैंक यू आलिया। तो आलिया, इस फिल्म के लिए आपने तेलुगु भी सीखी? जी, मैंने सिर्फ अपने डायलॉग सीखे। ओके, और कुछ नहीं? हाँ, क्योंकि अगर आप मेरे से अभी कुछ बुलवाओगे तो मैं बस डायलॉग तो clarify- सीखे ही आपने? एक मैं डायलॉग डायलॉग नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज प्लीज। नहीं नहीं सर। No, how can you ask my dialogue, sir? I am just looking for, waiting for that only. I was so afraid that you are going to make her to speak my lines. అందరికీ నమస్కారం. सबको మీకు నా नमस्कार। ముద్దులు. Yeah. हाँ, Right, right. మీకు నా ముద్దులు. Kiss. मतलब आपको मेरा किस. सीरियसली? एक्चुअली ये जो फिल्म है फैमिली रियूनियन के बारे में है। जी। और एक तरीके से एक और रियूनियन हो रही है यहाँ पे कपिल और मनीष की, जो हाँ यार, मतलब आज आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। What is the connection? अरे इन्होंने कॉमेडी सर्कस हम साथ लोग में की थी। कॉमेडी सर्कस, फिर बहुत सारे शोज हमने साथ में किए हमने हैं। सोनी सोनी पे पे। किया, हमने होस्टिंग करी एक साथ, और आई थिंक ये पहली बार हो रहा है कि मैं कपिल तेरे शो में आ रहा हूँ यार। पर ये कितने गर्व की बात है, मैं और मनीष टीवी पे साथ में काम करते थे, आज मनीष इतनी बड़ी फिल्म कर रहा है, तुम्हें प्राउड तो फील होता होगा मुझे आज यहाँ देख के। मेरा भाई, आई लव यू। मनीष और प्राजक्ता ने टीवी पे बहुत काम किया है, वेब पे बहुत काम किया है, और आज ये धर्मा प्रोडक्शन की इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हैं। कैसा लग रहा है प्राजक्ता आप दोनों को? धर्मा से शर्मा तक का आपका सफर पूरा हुआ, इसके बाद और कुछ नहीं है, सिर्फ मोक्ष है। ये लास्ट 100% श्योर हूँ कि क्योंकि मेरा ना यहाँ पे आना, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि यहाँ आने वाली हूँ या नहीं, बिकॉज आई हैड टू लीव फॉर समवेयर। अरे कुछ नहीं कहती मैं, ऐसे लगता है। क्यों नर्वस थी आप? तो नहीं, क्योंकि मेरा कहीं और जाना हो रहा था, मेरा वीजा नहीं आ रहा था टाइम से। वीजा तो बड़े लोगों का नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या है, कुछ लोग ना यूएस कनाडा जा रहे हैं, कुछ लोग मडलैंड जा रहे हैं, कुछ लोग मडलैंड जा रहे हैं। नहीं, मैं Anyways, कह आप रही कुछ थी, कह हाँ, रही तो थी। मेरा वीजा नहीं आ रहा था। आई वाज सपोज्ड टू फ्लाई लास्ट वीक, तो मैंने कहा यार ये वाली शूट मेरी मिस हो जाएगी। तो मेरे मम्मा पापा और विशांक, माय बॉयफ्रेंड, वो आए हुए हैं। अरे तो मैंने उनको आपके बोला, मम्मा पापा हैं, और हाँ वो जी, साथ में कौन है? विशांक मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है, अच्छा। मम्मा पापा बड़े आपके छोटे छोटे रखे हैं आपने? तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है और मैं वो शो पे जा नहीं पाऊंगी। मम्मा कह रही अच्छा कोई बात नहीं, हमारी टिकट ले आना प्लीज। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, आपका भी बॉयफ्रेंड साहब। प्राजक्ता का ये कहना है कि यहाँ पे भी काम करने जाती हैं, ये सबसे यंग निकलती हैं, बहुत छोटी उम्र है इनकी, लेकिन पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ, आपसे भी छोटे लोग हैं फिल्म में। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही है। एक्चुअली मेरे पास भी जब ये फिल्म का ऑफर आया था, मेरे को उन्होंने बताया कास्टिंग के बारे में। पहले उन्होंने नीतू जी कही तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, फिर उन्होंने कहा वरुण है, कियारा है, प्राजक्ता है। जैसे उन्होंने कहा फिल्म में अनिल कपूर, मैंने कहा मैं फिल्म कर रहा हूँ, खत्म, मैं कर रहा हूँ। तो मैंने फिल्म हमेशा जब कोई फैमिली ड्रामा आता है, खास तौर पे उसमें ह्यूमर भी हो, साथ में अच्छा मैसेज भी हो, सबको पसंद आता है। और इस फिल्म का प्रमोशन भी जो पूरी टीम के द्वारा किया जा रहा है, ये फिल्म प्रमोशन के लिए अपनी अपनी शादी की रियल फोटो डाल रहे हैं। मैं पहले तो आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रहा है यहाँ पे। ये नीतू मैम ने अपनी शादी की फोटो डाली, ब्यूटीफुल पिक्चर मैम। और दिखाइए, अनिल सर ने अपनी शादी, वाओ। और दिखाइए, वरुण ने अपनी शादी की फोटो डाली है। और दिखाइए, मनीष ने अपनी शादी की फोटो डाली है। वाह, इतना चिकना पता नहीं चल रहा बहू कौन सी दोनों में से। पर बड़ी प्यारी फोटो है। और दिखाइए, सिर्फ कियारा है जिसने अपने मम्मी पापा की फोटो डाली है। तो अच्छी क्यों? बात है। अरे मतलब आप वो मुझसे मेरे बोल ideal देती, मैं couple नकली है। फोटो खिंचवा लेता। ऐसे कामों में मेरी माँ भी बड़ा सपोर्ट करती। मैं आपको दिखाता हूँ, मजाक नहीं, दिखाओ जरा। ये देखो, हम कर लेते हैं तो। अच्छा, फिल्म के प्रमोशन में सब लोग ये कह रहे हैं कि शादी के बाद सब बदल जाता है। कियारा और प्राजक्ता को छोड़ के बाकी सबको शादी का एक्सपीरियंस है। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, क्यों ऐसा कहा जाता है? शादी के बाद सब बदल जाता है क्योंकि बेटर हो जाता है। ये तो हो गया बीबी का डर, सच बताओ। सच ये है कि बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। घर जाना है यार, घर जाना है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब?
सर मेरे क्या हिसाब राय है से इस बारे में? इस विषय पर सर चर्चा हो रही है तो मैं बस यही कह दूं कि मेरी तो लाइफ बदल गई है शादी के बाद। आई तो फील कि झूठा। नहीं बहुत अच्छे के लिए, अच्छे के लिए, हाँ नहीं अच्छी बात है। अच्छे के लिए। और मेरी जिंदगी में एक कुत्ता भी आया है शादी के बाद। हैं? हाँ कैसे मतलब? जोई वी अडॉप्टेड, मेरा जो कुत्ता है जोई वी अडॉप्टेड। बच्चा आना चाहिए। वो बच्चा मेरा कुत्ता मेरा बच्चा ही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बच्चे जैसा ही है। एंड आई लव हिम एंड आई लव माय वाइफ आल्सो। आई लव माय वाइफ, आई लव द डॉग। सी अभी घर जाके डंडे पड़ेंगे। नहीं नहीं, I love my dog and my wife. दोनों। आदमी संभल जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसमें। आपको क्या लगता है, आप भी बदल गए हो? कपिल तू कितना बदला है शादी के हाँ, बाद? आप कितना तेरा क्या क्या बदले हो, बदला है? कभी मेरी कोई खबर सुनी आज तक ट्विटर पे शादी के बाद? कोई खबरों में यही होता है बदलाव? नहीं, ट्विटर में बिल्कुल घर उसके में ही बाद चुपचाप बोल बोल के घर में पिट के सो जाते हैं हम। कोई टेंशन नहीं है। फिल्म में वरुण का एक डायलॉग है कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है घरवाली, क्योंकि उसको बार बार मनाना पड़ता है। कई लोग तो इतने बड़े दिल के होते हैं दूसरों के फेस्टिवल भी मना के आ जाते हैं। तो मैं ये बात पूछना चाहूंगा अनिल सर से, मनीष से और वरुण से कि ये जो त्योहार है घरवाली को मनाने वाला, महीने में कितनी बार मनाते हो आप एवरेज? अनिल सर हैज बीन मैरिड द लॉन्गेस्ट, ये बताएंगे। जी आप अनिल बताइए। सर। हम सर बीवी को कितनी बार मनाना पड़ता है सर? नहीं वो मुझे बनाती है। अरे ऑब्वियसली मनाती है। मैं असल में एक्चुअली बताऊं क्या होता है, मेरा भी क्या है, बीवी जो होती है ना, मैं आज खुले में बोलता हूं, मैं अपनी बीवी से डरता नहीं हूं। जब भी कोई बात होती है, एक आवाज करो, ऐसे आवाज करो, गर्म पानी लेके आती है। क्योंकि मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोता ना, तो क्या अच्छा। और मैं एक बात सही बता दूं, मैं जब भी मैं नाराज हूं, भाई साहब घुटनों पे बैठ के मुझे मनाती है। मैं बेड के नीचे छुप गया होता हूं ना, उसके बाद यारा जी कर लो शादी, बड़ा मजा आता है। हाँ पता चलेगा बेड के नीचे भी क्या है। Yara, enjoy your single life as long as you can. Please. थैंक यू सो मच। मैं एंजॉय करूंगी अपनी सिंगल लाइफ। She's कितनी fine प्यारी the है, way she मक्खन से बनी हुई लड़की। नीतू मैम ने एक इंटरव्यू में कहा कि इनका रोल इस फिल्म में काफी सीरियस है। ऑपोजिट आपके हैं अनिल कपूर साहब, ये तो सीरियस बैठ ही नहीं सकते। बिल्कुल ये तो आज सब बैठे हो तो इसलिए बैठ कर खड़े रहते हैं ये। सीरियसली। एक मैं घोड़े के बारे में ये बात बोलूं, घोड़े जो होते हैं सोते खड़े खड़े हैं, अनिल कपूर साहब भी खड़े खड़े। तो इनके साथ मुश्किल नहीं हुआ? तो कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते हैं अनिल सर। बहुत शरारती। अनिल इज लाइक द नॉटीएस्ट एवर। पहली बात, हमारा जब मुहूर्त शॉट हुआ, द फर्स्ट शॉट, सो ही टोल्ड एवरीबॉडी कि मेरे आके पाँव छुओ। अच्छा। सो मैंने बोला आई एम नॉट द ओल्डेस्ट, यू आर एल्डर टू मी। मेरे से 2 साल बड़ा है अनिल, अब मेरे पाँव छुए। तो आई सेड हाउ यू आर मेकिंग देम टच माय फीट। बोलते नहीं, आप स्क्रीन पे आप पहले आए थे मेरे से, सो योर स्क्रीन स्पेस मेरे से ज्यादा है। और लाइंस के बारे में भी बताया था ना आपको? Lines, oh my God. Need to just know the lines like you know your mother. Know the lines like your mother. I have to tell you one kiss is very funny. So now मेरे को नहीं आदत है मॉनिटर के पीछे देखने की। अभी मैं पुराने जमाने की हूँ, तो अपना डायलॉग बोला तो बैठ गई। He loves to see his monitor. मैं बैठ जाती थी। So मैं अपना नहीं देख रही हूँ शॉट। अनिल बोले come and see my shot. तो मैं जाके मेरे को नहीं, अच्छा ठीक है, I would see the first shot. बैठ गई। See take 2. No, मैं आपको बेटर अनिल सर का ही, अनिल नहीं, सर मैं का- एक मिनट मैं बेटर I'm के साथ seeing यहाँ his पे shot. जितने भी लोग हैं ना, हम लोग सब ने अनिल कपूर पे पीएचडी की है। बिकॉज बिल्कुल। अनिल कपूर मतलब इज पार्ट ऑफ पॉप कल्चर मेरे हिसाब But से। Varun, एक सेकंड, He's- one correction. It's not Anil Kapoor. It's Anil कपूर। क्योंकि हम लोग ने इतना काम किया, लॉकडाउन में काम किया, 1 साल लगा ये फिल्म बनाते बनाते। यहाँ पे every person can do an imitation of Anil Kapoor. Oh, अच्छा, we'd love everybody, to हाँ? see it. सब करते हैं अपना अपना version। कैसे करते हैं? कियारा भी No, करती है। 1 minute. First thing in the morning when he comes, first thing he'll ask you, कैसा लग रहा हूँ? कैसा लग रहा है? अभी अगर अच्छे नहीं भी लग रहे बोलना पड़ता है। Very nice, Anil. You are looking. अभी कोई पूछ रहा है कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहे हो यार। कियारा, you do your imitation first. तो अनिल सर इज वन मोर, हर शॉट के बाद उनको एक और शॉट चाहिए। और जब भी उनको एक और शॉट चाहिए तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है। सो ही ऑलवेज कम्स, am I right? We should do one more, no? We should do one more. Yeah, we should do one more.
प्राजक्ता, you do yours. प्राजक्ता I have a story, but I have a story. No, you do your imitation. मैं एक स्टोरी Okay. बताऊं, एक Okay. किस्सा छोटा सा. तो एक सीन था जिसमें अनिल सर और मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के शूट कर रहे हैं और अनिल सर ना मेरे से बातें कर रहे थे कि अच्छा तुम अभी क्या करने वाली हो, कैसे करने वाली हो, एंड देन आई वाज आंसरिंग और सर नीचे ही देख रहे थे और उसके बाद वो बोले अच्छा वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, लवली, माइंड ब्लोइंग, लवली. आई सेड थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर. व्हेन आई लुक्ड अप टू हिम ही वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. वो खुद को बोल रहे थे, बिकॉज़ वो आईना देख रहे थे. तो वो आईने की तरफ देख के बोल रहे वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग. मैं कहा थैंक यू. जब मैंने ऊपर मैं आपको एक किस्सा बनाना चाहता हूँ. हम लोग सीन कर रहे हैं, रात के 3 बजे हुए, हम लोग रोड के डिवाइडर पे बैठे हैं. तो लंबा सीन है, अनिल सर का एक मोनोलॉग है, लंबा मोनोलॉग है, एंड सब कुछ रिहर्सल हो गई और मैं आके डायरेक्टर के साथ बैठ गया, दूर जिब लग रहा था. दूर से अनिल सर चिल्ला रहे, I'm the best. तो मैं और राज जो डायरेक्टर है उसका कॉफी गिर गया, मैं भी देखा क्या वो मूड चार्ज अप कर रहे थे. फिर मैं आके बैठा सर के सामने, मैं आके बैठ गया फिर उसके बाद, एंड सर बहुत क्वाइट हो गए और ऐसे बैठे थे, एंड ही टोल्ड मी सी यू नो राज, आई एम जस्ट कीपिंग द हेयर फ्लैट, कीपिंग इट फ्लैट बिकॉज इट्स लाइक अ टॉम हैंक्स सीन, यू नो, जस्ट फ्लैट. आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो, जस्ट द वर्क. एंड फिर मुझे उनको कुछ धक्का देना था, फिर पूरा किया. एंड सर तो राज ने बोला सर थोड़ा, अच्छा ये थोड़ा हॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड. जब मैं हॉलीवुड थोड़ा सर ज्यादा चाहिए, अच्छा ज्यादा के घुस जाता हूँ बट मुझे आज स्टेज पे बोलना पड़ेगा कि मैंने किसी दूसरे एक्टर के साथ इतना मजा नहीं आया मुझे, मैंने इतना सीखा नहीं है, इतना मजा नहीं आया. He is genuinely a living legend. ये आदमी अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेते, बट हमें सबको बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि हमारे सामने आज अनिल कपूर बैठे हैं, and he is truly a legend of Hindi cinema. भाई ये बात मैं भी मानता हूँ. यू नो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, मैं तो पहली फिल्म कर रहा हूँ सर के साथ. मैंने होस्टिंग बहुत करी है सर के साथ. मुझे याद है फर्स्ट डे जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मैं थोड़ा नर्वस था यार. ठीक है, क्या होता है ना, होस्टिंग कर रहे हो कर लेंगे, बट सीन करना है विद अनिल कपूर सर, यू नो, जोक्स अपार्ट, इतनी सारी फिल्में, इतने कैरेक्टर्स. सर वैसे मस्ती में रहते हैं लेकिन सेट पे एकदम सीरियस थे. तो वरुण और मैं ना पूरा रट्टा लगा रहे थे. सर एकदम से हाँ क्या कर रहे हो, अरे इतनी लाइनों में मत घुसो. तो मैंने स्क्रिप्ट नीचे कर ली. मैंने कहा होता होगा. मैंने नीचे करके खड़ा हो गया. स्क्रिप्ट इज लाइक योर मदर, स्क्रिप्ट इज लाइक योर मदर. तुम्हें याद नहीं करना पड़ता, यू नो योर मदर. मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो मैंने ना स्क्रिप्ट नीचे कर ली. एक्टिंग मत करो, दोनों पढ़ो. तो मैंने वरुण और मैं ना हम दोनों लाइनें पढ़ने लग गए. हम दोनों लाइनें पढ़ रहे हैं, सर पूरी एक्टिंग कर रहे हैं. वाह मैं देख रहा, ये कैसा है. नहीं उस वक्त बेस्ट था क्यू का. जब ओएस लगता है तो एक्टर को क्यू देना पड़ता है. तो अनिल साहब ये तू क्यू नहीं देख रहा है ठीक से, मैं क्यू देता हूँ. तो पूरा टेक मेरा पूरा क्लोजअप हुआ. तो मैं पूछने गया कि सर ठीक था, अनिल साहब पीछे क्यू कैसा था मेरा. क्या जबरदस्त क्यू दिया. Oh my God. आप देख लो, ये बिना स्क्रिप्ट के सब कुछ इतना मजा आ रहा है. जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कितना मजा आएगा. वाह क्या बात है. मैं ना पिछली बार भी नीतू मैम, अनिल सर जब आए ना तो मैंने अनिल सर से पूछा, मैं कहा अनिल सर आपको इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, इतने कमाल की फिल्में आपने, कल्ट फिल्में दी, इतना, क्या आपको कभी कोई मन में कसक रहती है? कहते यार एक बात की कसक रहती. मैं क्या? कहते नीतू ने शादी के बाद फिल्में छोड़ दी, कसक रह गई मन में. मनीष आपका कियारा के साथ क्या रिश्ता है फिल्म में? यार तो मैं कियारा का भाई बना हूँ फिल्म में. और मेरे को मुझे इस बात की बड़ी खुशी है. तूने ये सवाल जान के दिल से पूछा है. स्क्रिप्ट में ये सवाल है ही नहीं, इसलिए दिल से पूछा है ये सवाल. He set you up for this one. मैं पहले फिल्म में उसका बॉयफ्रेंड नहीं बना, पर तू भाई बन गया. मैं आज 5 नारियल फोड़ूंगा, भगवान करे सारी हीरोइनें तेरी बहन बने. बॉस
पहली फिल्म में 4 हीरोइन जगास। उसके बाद पहली फिल्म में 4 हीरोइन, फिर चाहे नंदिता दास की फिल्म कर लो। देखना चलता है। पहली फिल्म में 4 हीरोइन, अगली फिल्म में स्कूटर चला ले। ओह, वाह। तो जैसे वो आपके भाई बने हैं, आप भी इनकी बहन बार-बार ये क्यों बोल रहा है? एक सेकंड। ओहो, तू ये भी ये तो बोल धर्मा सकता की है, फिल्म मिली है कि कर्मा का फल मिला है? ये अच्छा था, ये अच्छा।